नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज समाजवादी पार्टी का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी की एक लहर आई है 2024 को लेके। उसमें भी आज देखते हैं समाजवादी पार्टी कितने आगे बढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है। ऐसे ही हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे ही उनका परिचय। नमस्कार सर। हाँ भैया, मेरा नाम अवधेश है और मैं पार्टी में जिला महासचिव हूँ। जिला पास से कौन से बस से हैं आप? मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ महासचिव हूँ, जिला महासचिव हूँ। जैसा कि आज समाजवादी पार्टी की लहर आई है उत्तर प्रदेश में, अच्छी सीटें लेके आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी एटा को कुछ नहीं मिल पा रहा, उस पर आपके क्या विचार हैं? इतनी जल्दबाजी तो नहीं है। अब अभी आपको पता होगा, जैसे कि सांसद सत्र चल रहा है, उसमें उठा पटक की काफी वो चल रही है। सारे सांसद वहाँ हैं, तो उनका आना भी संभव नहीं हो पा रहा है। जब भी जरूरत पड़ती है तो आते हैं। माननीय सांसद जी एटा में 2-3 बार आए हैं, पटियाली में भी गए हैं, और वो संबंधित जो घटना हुई थी वो फुलरई पर बाबा भोले बाबा वाली, वहां पर भी गए थे। संबंधित सभी पीड़ितों से भी मिले थे। नहीं, भोले बाबा वाली घटना जो हुई थी उसके काफी समय बाद सांसद जी गए, जबकि पदाधिकारी और नेता काफी और पार्टियों में घूम गए, उसके बाद सांसद जी को टाइम मिल पाया। सभी सांसद हम संसद सत्र चल रहा था। माननीय मोदी जी ने भी, आपने देखा होगा कि बधाई या जो भी समस्या वो थी, उन्होंने वहीं से शोक संवेदना व्यक्त की थी, वहां से। उसमें इतने बड़े कांड की आप बधाई की बात कर रहे नहीं, हैं? शोक संवेदना वहां से व्यक्त की थी उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सर, इसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक हमारे एटा का भी मामला चल रहा है, थाना मिरेची का। वहां भी एक परिवार वालों ने एक युवक को मार दिया है, उस पर आपके क्या विचार है? ऐसा है, उस वो बहुत ही दुखद घटना है। माननीय जो हमारे ताऊ जी हैं, अब वो बैठे हैं, बड़ा उनकी व्यथा सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि उनके बेटे की इस इतनी हत्या होने के बाद में भी उनकी सुनी नहीं जा रही है। वो बता रहे थे कभी एफआईआर नहीं है और हत्यारे भी बाहर घूम रहे हैं। तो हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं, समाजवादी संगठन के जितने भी लोग हैं, वहाँ उनके यहाँ जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, और सांसद जी जब जब यहाँ पर आते हैं तो उनको उस चीज से अवगत कराया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि आप जाएंगे, जबकि 18 तारीख की घटना है, आज 26 तारीख हो गई। इससे पहले संज्ञान लेने का कोई आपने उचित नहीं समझा? हो सकता है कि वो चीज संज्ञान में ना आ पाई हो। सांसद सत्र चल रहा है, वहां हो, उन्होंने अखबार न पढ़ पाया हो, कोई कारण रहा होगा। लेकिन जब भी वो आएंगे तो अब उनको इस सूचना की जानकारी देके पीड़ित के साथ पूरा न्याय दिलवाएंगे, न्याय दिलवाने का काम सर, करेंगे। आप कह रहे हैं हो सकता है उन्होंने पेपर ना पढ़ा हो, जबकि आपके जिला अध्यक्ष स्वयं मिरेची महारेरा से हैं। क्या उनको भी जानकारी नहीं? क्या एटा के पदाधिकारियों को भी जानकारी नहीं? केवल सांसद जी को ही तो जानकारी नहीं है, पदाधिकारियों को जानकारी नहीं नहीं है? नहीं, पदाधिकारियों को जानकारी होगी। माननीय जैसे महाराष्ट्र से आते हैं हमारे परवेश जोहरी साहब, जिलाध्यक्ष जी, तो हो सकता है उस समय वो यहाँ पर जिले में न हो। अभी तुरंत की घटना है, तो ऐसी घटना में जब उनके संज्ञान में आएगी तो उनके द्वारा भी हम संबंधित को न्याय दिलाने का काम करवाएंगे। सर, फिर भी मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आज 8 दिन घटना को हो गए। क्या 8 दिन से जिलाध्यक्ष जी एटा में नहीं है? अपने घर नहीं गए? घर गए होंगे, लेकिन वो थोड़े मारेरा से बिलोंग करते हैं। हम एटा में रूरल क्षेत्र आता है, वहां से आते हैं, तो पर डे मुलाकात कभी कभी नहीं, हमारी भी नहीं हो पाती है उनसे। मैं सर और आपके मुलाकात की बात नहीं कर रहा, मैं पीड़ित की बात कर रहा हूँ। मिरेची का मामला है, महारेरा से वो रहते, कोई दूरी नहीं है। क्या उन्हें इतना उचित नहीं समझा? एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के साथ ऐसा घटना हुई है, उसके बाद भी कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक भी उनसे मिलने नहीं गया, उनसे पूछने नहीं गया क्या कारण रहा? जो भी रहा होगा, आने वाले समय में अब उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पीड़ित के साथ हम समाजवादी खड़े हैं। सर, अब जैसे कि आप बता रहे हैं समाजवादी खड़े हैं, तो क्या कहेंगे उस पीड़ित परिवार के लिए? उसके छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, तो क्या आज उम्मीद करूं मैं आपके समाजवादी पार्टी से? मैं जो पीड़ित हैं, पीड़ित के बेटे की जो मृत्यु हुई है, जो जो उनका मर्डर हुआ है, उसमें जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं सरकार से ये निवेदन करवाऊंगा, उनका कैसे भी करके उन बच्चों के लिए न्याय दिलवाने का काम करवाएंगे। हर संभव मदद की जाएगी। आप सरकार की बात कर रहे हैं, जबकि जो दोषी हैं उन्होंने ही उसका पता बताया, हर चीज कबूला, उसके बाद भी पुलिस ने उनको दोषियों को छोड़ दिया। उस पर आपके क्या विचार है? विचार ये तो कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कि इसी वजह से तो निर्दोष निर्दोष को फंसाया जा रहा है, दोषी को छोड़ा जा रहा है। जबकि उन दोषियों ने अपनी उसको वहाँ कबूल भी किया था थाने में। तो ये चीज थोड़ी कहीं ना कहीं सिस्टम में हमें गड़बड़ी तो नजर आती ही है। ऐसे में निर्दोष फंस जाते हैं और दोषी निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषी को जो जो बेचारे अपने डेड बॉडी के पास वो और अपनी रिपोर्ट भी नहीं लिखवा पा रहे हैं। उसके बाद वो आज एसएसपी साहब से भी कुछ दिन पहले मिले हैं और थाने के बार बार चक्कर काट रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वालों से भी चक्कर काट रहे हैं। आज से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ अब?
जो भी होगी एसएसपी साहब से मिलवाएंगे और हमारे संबंधित संगठन पूरा समाजवादी संगठन एसएसपी से मिलेगा। जरूरत पड़ी तो हम पीड़ित के साथ में और आगे तक जहां जरूरत पड़ी वहां तक जाएंगे। ये थे हमारे पास साथ समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी, मैं अमित गुप्ता अंतरिक्ष अपने सहयोगी के साथ।